ममता बनर्जी अब लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। ममता बनर्जी बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर लोकसभा में आ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। बशीरहाट की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़कर सामने आ सकती हैं, लोकसभा में आ सकती हैं। मनोरंजन भारती का यह भी कहना है कि बशीरहाट सीट पर अकेले टीएमसी चुनाव लड़कर ममता बनर्जी को नहीं जितवा सकती, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहां से चुनाव लड़ सकती है। ममता चुनाव लड़ सकती हैं लोकसभा का। बशीरहाट लोकसभा से वे चुनाव लड़कर लोकसभा में आ सकती हैं। मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने कहा है कि कल मोटी मोटी बातें हुई थी जिसमें ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी। बशीरहाट सीट से चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़कर ममता बनर्जी लोकसभा आ सकती है। विधानसभा चुनाव लड़ने से ममता बनर्जी ने मना कर दिया है। बशीरहाट लोकसभा में उपचुनाव होना है। ऐसी सूरत में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इस सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा आ सकती हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती इस खबर पर जुड़े हुए और साथ ही साथ मनोज्ञा लोहीवाल भी जुड़ी हुई है। मनोरंजन भारती का एक बार और रुख कर लेते हैं। मनोरंजन, अब इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति में आ जाएंगी और जो इंडी गठबंधन की कल बैठक हुई है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो काम करेंगी। मनोरंजन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी मनोरंजन, विकास, तो केंद्र की राजनीति में आप कदम रख देंगे ममता बनर्जी? एक जानकारी दे दूं कि जी हाँ, केंद्र की राजनीति में उनको आना ही है। वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक और अपडेट दे दूं, मैं सुष्मिता देव के घर पे आ चुका हूं। यहां से कहा गया है कि वो अभी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में जाकर के उन्होंने राज्यसभा से भी अपना इस्तीफा वो देने गई हैं और उसके बाद वो यहाँ पे अभी आएंगी। हम सब यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वो जो है आसाम के मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो जो बातें मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि सुष्मिता देव के राज्यसभा से इस्तीफा देने के मामले में आसाम के चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, तो वो बात एक तरह से उसकी पुष्टि हो चुकी है। वो अभी गई हुई है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, वहाँ पर जो राज्यसभा के अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। उसके पहले उन्होंने जो है तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा जो है, एक इस्तीफा उन्होंने ममता बनर्जी को भेजा। कितने चांसेस हैं, वो इन इस बात के कितने चांसेस हैं कि बशीरहाट लोकसभा से ममता बनर्जी अगर चुनाव लड़ती हैं तो सुष्मिता देव को उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया जाए? वो देने गई है। उसके बाद उनकी मुलाकात जो है आसाम के मनोरंजन भारती का हम रुख करेंगे। मनोज्ञा लोहीवाल हमारी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, मनोरंजन ने एक बड़ी खबर दी कि बशीरहाट लोकसभा से उपचुनाव में ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। क्या इस बात की ओर भी इशारा कर सकते हैं कि टीएमसी की जो सांसद है सुष्मिता देव, उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ इसी सीट से चुनाव लड़ जाएं लोकसभा? इसके चांसेस कम है क्योंकि सुष्मिता देव असम से आती हैं और बंगाल में उनकी उस तरह की पकड़ नहीं है, इसलिए उनका लोकसभा बंगाल में लड़ना लगभग संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको दो बातें बता दूं। पहला ये कि बशीरहाट सीट से लड़ेंगी कि दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर की किसी सीट से या फिर मुर्शिदाबाद से, इस पर अभी भी डिस्कशन जारी है क्योंकि यही वो सीट्स हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस के पास अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में आती है तो सबसे बड़ा वोट शेयर आगे बढ़ने की, जीतने की संभावना है, जहां पर 70% या फिर 60% से ज्यादा माइनॉरिटी वोट बैंक है और इसका सीधा फायदा तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन को मिलता है। ऐसे में ये दो इलाके हैं। मुर्शिदाबाद में दिक्कत ये आती है कि वहां पर अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी लगातार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोकल रहे हैं और लगातार बोलते भी रहे हैं। इसी वजह से बशीरहाट यानी कि उत्तर 24 परगना या फिर दक्षिण 24 परगना, इन दो जिलों पर ही तृणमूल कांग्रेस की नजर टिकी हुई है। ये बात सही है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी दिल्ली आना चाहती हैं और दिल्ली में राज्यसभा की जगह लोकसभा से जीत कर आना चाहती हैं क्योंकि उनका एक हमेशा कद और पद रहा है। राज्यसभा उन्होंने कभी लड़ा नहीं है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा की लड़ाइयों में उन्होंने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। अभी तक जितने भी चुनाव लड़े हैं ममता बनर्जी सिर्फ 3 चुनाव हारी हैं, लेकिन हर चुनाव इसके अलावा जीती हैं। यानी कि पिछला चुनाव 2026 का, 2021 का पहला नंदीग्राम का चुनाव, दूसरा भवानीपुर का और उसके पहले 1989 में
में जब वो लोकसभा का चुनाव हारी थी जादवपुर की सीट से। इसके अलावा ममता बनर्जी ने अपने इतिहास में कोई भी चुनाव हारा नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस में जो इस समय हालात हो रखे हैं उसमें कौन छोड़कर जाएगा, कौन इस्तीफा देकर जाएगा, कौन पार्टी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। रात को बैठक में तृणमूल कांग्रेस के साथ होते हैं और सुबह देखते हैं इस्तीफा देकर निकल गए। शाम को कहते हैं कि ममता बनर्जी हमारी लीडर हैं और अगले दिन सुबह इस्तीफा दे देते हैं कि हम टीएमसी में नहीं रहेंगे। तो मनोज्ञा, हम आपको थोड़ी देर के लिए फ्री करते हैं। अगर नूरुल इस्लाम को हम जोड़ पाए उस दौरान तो आप कोशिश करिएगा, तब तक हम ऋतिक मंडल का रुख कर लेते हैं। ऋतिक, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने बड़ी खबर दी कि ममता बनर्जी बशीरहाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? भदौरिया, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, दरअसल शायद कोई गलतफहमी हमारे दर्शकों को ना रहे। वहाँ पर बाई इलेक्शन का चर्चा इसलिए हो रहा था कि थोड़ी दिन पहले जो वहाँ पर मौजूदा जो सांसद थे उनका देहांत हो गया था, तो इसी बात को लेकर वहाँ पर जो है नूरुल इस्लाम के देहांत के बाद ही जो है यहाँ पर अब जो है ये ड्यू सीट खाली है, जो उपचुनाव होना है, इसी बात को लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि लंबे समय से बशीरहाट में जो है 2024 के चुनाव होने के बाद, खत्म होने के बाद ही ये दुखद उनका मृत्यु हो गया था। बहुत ही बुजुर्ग इंसान थे उसके बाद, इसीलिए वहाँ पर जो बाई इलेक्शन की चर्चाएं चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो है फिलहाल जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि ममता बनर्जी क्या बशीरहाट से लड़ सकती है, मैं आपको बताऊं कि विधानसभा के दहलीज के अंदर भी इस तरीके कई सारे बातें चल रही थी। हुमायूं कबीर ने ये कहा था कि जिस तरीके से वो नौदा और इसके अलावा जो रेजीनगर, इन दोनों सीट से वो जीत हासिल की, तो उनको ठीक है ऋतिक, हम आपके पास लौटेंगे। हम अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि बशीरहाट लोकसभा सीट पर नूरुल इस्लाम जो लोकसभा सांसद थे 2024 में जीते थे,